रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के 13 करीबियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। 498 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। 1-2 बीघा नहीं, 498 करोड़ माफ कीजिएगा एकड़। और एफआईआर के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है कि लूट खसोट और फर्जीवाड़ा में कांग्रेस का हाथ होता ही है। ये ऐसे कह के तंज कस रही है बीजेपी। अमरजीत भगत के चेलों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया, ये बाकायदा एक पोस्ट में लिखा गया है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस सरकार में ऐसी लूट आम बात थी और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज हो गई है। तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और ये देखिए, ये जो बात लिखी गई है, बात लूट खसोट की हो और कांग्रेस का हाथ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अमरजीत भगत के चेलों ने 498 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया, पहले फर्जी पट्टा बनवाया, बाद में लगभग 3.5 करोड़ रुपए ले लिए। कांग्रेस सरकार में ऐसी लूट आम बात थी। अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गया। ये कहा गया है अपराधियों को जल्द सजा भी मिलेगी। बीजेपी छत्तीसगढ़ के ये एक्स हैंडल से ये पूरी बातें लिखी गई हैं और पोस्टर वॉर भी हुआ है। तो कांग्रेस को घेर रही है। अब जब अमरजीत भगत पूर्व मंत्री हैं, तत्कालीन भूपेश बघेल की सरकार में मंत्री थे और उनके करीबियों पर जब एफआईआर दर्ज हुई है, तो बीजेपी इस मौके को हाथ से जाते हुए नहीं देखना चाहती। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता लक्षिका साहू जुड़ रही हैं। लक्षिका, अमरजीत भगत के 13 करीबियों पर एफआईआर हुई है, क्या ये गैर जमानती धाराएं हैं अथवा जमानती हैं? कौन कौन इसमें मुख्य रूप पर शामिल है? क्या कुछ और अहम अपडेट्स जरा बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि बीजेपी अक्सर जो है कांग्रेस के खिलाफ ऐसे पोस्टर वॉर करके निशाना साधते हुए नजर आती है और आज एक बार फिर जो है पोस्टर वॉर बीजेपी ने किया है। मामला सरगुजा जिले का है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से जुड़ा हुआ मामला है। बड़ा मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि 498 एकड़ शासकीय भूमि में फर्जी पट्टे की बात है। दरअसल सरगुजा जिले के जो मैनपाट इलाका है, वहां पर कलेक्टर को जो है लगभग 1000 एकड़ से ऊपर के शासकीय भूमि में अवैध पट्टे का जो शिकायत हुआ था, उसको लेकर के कलेक्टर ने गंभीरता से जो है जांच कमेटी बैठाई थी। जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आई बाहर और रिपोर्ट में जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी लगभग 13 लोग इसमें जो है दोषी पाए गए। उसी के आधार पर जो है एफआईआर अब दर्ज हो चुकी है और आप देखेंगे कि 498 करोड़ जो शासकीय भूमि है उसका फर्जी पट्टा बना लिया गया। उसके बाद उस पर समर्थन मूल्य पे धान भी बेच दिया गया और उसी जमीन के एवज में जो है 3.5 करोड़ से ऊपर केसीसी के जरिए समितियों से जो है लोन भी ले लिया गया। तो ये बड़ा प्रकरण है जो जुड़ा हुआ है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत से और एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। अब जो है मामला जो है वो आगे बढ़ेगा और देखने वाली बात होगी कि कितनी गंभीरता से इस विषय पर जांच होती है, क्योंकि हमने देखा है कि कभी भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि बीजेपी इस वक्त सरकार में है और पिछली सरकार में जितने भी ऐसे मामले आए हैं जिसमें कांग्रेस के नेता संलिप्त हुए हैं, उसमें जो है गंभीरता से बीजेपी जांच करती आई है। तो जल्द ही इस प्रकरण में भी हमें देखने को मिलेगा कि जितने 13 लोगों पर जो है एफआईआर हुई है उसमें आगे किस प्रकार से कार्रवाई होती है। जी चलिए, अब इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए लक्षिका।